नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। देश के सबसे बड़े फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को संसद में पास हुए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद करारा झटका लगा है। इस कानून के तहत अब रियल मनी वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड। यानी अब फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी जैसी एप्स पर पैसे लगाकर खेलना पूरी तरह से गैर कानूनी हो गया है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जेल की सजा और करोड़ों रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना तय किया गया है। इस बिल में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने का स्पष्ट प्रावधान रखा गया है। संसद ने 21 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पास किया और 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी देकर कानून का रूप दे दिया। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य गेमिंग एडिक्शन, आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों से देशवासियों को बचाना है। ड्रीम 11 की लगभग 90% कमाई पेट कॉन्टेस्ट से होती थी। वित्त वर्ष 2024-25 में प्लेटफॉर्म ने करीब 9,600 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया था, जिसमें क्रेडिट वर्ल्ड कप के दौरान रिकॉर्ड कमाई शामिल थी। लेकिन अब बिल लागू होते ही कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल ठप हो गया है। कंपनी ने नया स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि ड्रीम 11 पर सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए गए हैं। अब हम पूरी तरह से फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम बन गए हैं। हमारी शुरुआत 18 साल पहले एक स्पोर्ट्स टेक कंपनी के रूप में हुई थी, जब हम अमेरिका की फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के 1% के बराबर भी नहीं थे। ड्रीम 11 का फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट हमारा तरीका था भारत में मेक स्पोर्ट्स बेटर का सपना साकार करने का। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया, फॉर इंडिया, बाय इंडियंस की भावना के साथ ड्रीम 11 दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन गया है। हम हमेशा कानून का सम्मान करते आए हैं और आगे भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लॉ 2025 का पालन करेंगे पूरी तरह से। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्रीम 11 के पास अभी भी फैन कोड, ड्रीम सेट गो, ड्रीम गेम स्टूडियोज और ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन जैसे बड़े स्पोर्ट्स टेक बिजनेस हैं। ये सभी आगे चलकर भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में योगदान देंगे। कंपनी ने अपने यूजर्स को संदेश देते हुए कहा, आपके प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हमारी सेकेंड इनिंग्स में द ड्रीम 11 टीम। इसी बीच सीईओ हर्ष जैन ने कर्मचारियों को एक इंटरनल नोटिस भेजा। उन्होंने साफ लिखा कि अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा जिससे पेट कॉन्टेस्ट को चलाया जा सके। हालांकि उन्होंने स्टाफ को भरोसा दिलाया कि कंपनी उनके लिए एक मजबूत ट्रांजिशन प्लान लेकर आई है। 2008 में हर्ष जैन और भाविक सेठ ने मिलकर ड्रीम 11 की नींव रखी थी। देखते ही देखते ये भारत का नंबर 1 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन गया, जिसमें 28 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स जुड़ चुके थे। आईपीएल से लेकर टीम इंडिया तक कंपनी ने मोटा इन्वेस्टमेंट किया। 2021 में इसकी वैल्यूएशन $8 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन अब इस नए कानून ने कंपनी की तस्वीर बदल दी है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है, टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप का क्या होगा। दरअसल ड्रीम 11 इस समय भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल शर्ट स्पॉन्सर है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लागू होने के बाद कंफ्यूजन बना हुआ है कि टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 का लोगो रहेगा या हट जाएगा। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने साफ कहा कि बोर्ड देश के कानून का पूरा सम्मान करेगा। अगर नए नियमों में स्पॉन्सरशिप की अनुमति मिलती है तो ड्रीम 11 जारी रहेगा, नहीं तो बीसीसीआई तुरंत नया कदम उठाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक की 358 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट टीमों की जर्सी पर कंपनी का लोगो शामिल है। लेकिन अब इस स्पॉन्सरशिप पर भी सवालिया निशान लग गया है।
फिलहाल इतना ही, और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कंट्री कनेक्ट टीवी।